शांति, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक प्रेरणा देने वाली कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक सेठ की स्टेशन मास्टर से सांठगांठ हो गई। सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी कर लेना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, महाराज अभी आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ ने 100 रुपए वाली 10 लाख जितनी रकम उस कमरे में चादर के नीचे ढककर रखी थी। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में हुआ कि इस चदरे के नीचे क्या है। उन्होंने चदरा हटाकर देखा तो इतनी सारी नोटों की गड्डियां देखकर हतप्रभ रह गए। इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, एक दो को उठाकर झोले में रख लूं तो किसको पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी 10,000 रुपए की कम निकली। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वे क्यों लेंगे, वे चोरी क्यों करेंगे। नौकरों की धुनाई पिटाई शुरू कर दी। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा वापस आ पहुंचे। अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले, यह लो तुम्हारे नोट की गड्डी। आप चोरी के कारण नौकरों को जो पीट रहे हो, पीटना बंद करो। गड्डी मैं ले गया था, ये लो। सेठ ने कहा, महाराज आप क्यों लेंगे। जब यहां नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपको दे आया होगा और आप नौकरों को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु यह दयालुता नहीं, मैं सचमुच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ तुम सच बताओ कि तुम जो कल खीर मुझे खिलाए थे वह किसकी बनी थी और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूं, कम दाम में खरीदता हूं, उसी चावल की खीर बनाई थी कि जो पाप हो रहा है वह कुछ हल्का हो जाए। साधु बाबा ने कहा, चोरी के चावल की खीर थी, इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया था। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई, जागृत हुई कि हे राम, यह मैं क्या कराया, यह मुझसे क्या हो गया। मेरे कारण बेचारे नौकरों पर ना जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने मैं यहां आया हूं। इसीलिए कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसे विचार वैसा संसार। अच्छा, ऐसी ही और विशेष प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।